लास्ट टाइम जब मुझे रोड पे किसी ने थम्स अप दिया था वो पिछले साल था, जब मैं न्यू महिंद्रा थार चला रहा था, और जिसने दिया था थम्स अप वो ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल चला रहा था, RS महाराष्ट्र रजिस्टर्ड। मैं इसको पिछले 2 दिन से चला रहा हूँ और 2 दिन में 4-5 लोगों ने मुझे थम्स अप दिया और 5-6 लोगों ने बाकायदा बराबर में आके रिक्वेस्ट करा कि विंडो रोल डाउन करके गाड़ी के बारे में पूछा। और उन सभी लोगों को जब मैंने बताया कि भाई ये इतने की है, जैसे एक ने पूछा भाई ये नई गाड़ी आई है, मैंने कहा हाँ नई गाड़ी आई है, और नाम पूछा, नाम बता दिया, कीमत पूछी, जब कीमत बताई तो 2 लड़के थे, लाजपत नगर की बात है ये, और कहते हैं ओ तेरी, ठीक है। तो एंड दैट सेज इट ऑल राइट, कि इनफैक्ट सिमिलर रिस्पॉन्सेस थे, सिमिलर रिएक्शंस थे प्राइस सुनने पे। तो अभी हम सबको पता है क्या नाम है कि भाई सिट्रोएन ने प्राइस तो इसका ज़्यादा रखा है, ठीक है। अब एक चीज़ और है, अप्रैल से बेच रहे हैं ये, और अगर अभी भी लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं तो यानी कि उनको शायद ये पहली ही गाड़ी दिखी है। और अच्छी बात ये है कि आप जब NCR की बात करते हैं, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, यहाँ पर हर तरह की गाड़ी है और कोई एक्चुअली पलट के देखता नहीं है जनरली, और देखता भी है तो कोई थम्स अप वगैरह नहीं देता है या कोई इंक्वायर नहीं करता है अनलेस एंड अनटिल दे आर रियली इंटरेस्टेड इन द व्हीकल। तो उस लिहाज से अगर आप देखें कि जो मतलब ये लोगों को पसंद आ रही है गाड़ी, जब उन्होंने 2 दिन में इतने लोगों ने मेरे से पूछ लिया, तो अगर पर वो डिसअपॉइंट हो रहे हैं दाम सुन के, ठीक है। तो खैर सिट्रोएन प्राइस करेक्शन शायद करे आगे या ना करे, वो बात की बात है। मेरा काम है आपको ये बताना कि गाड़ी चलती कैसी है, गाड़ी में फील कैसा होता है। तो चलिए अब चलते चलते बात करते हैं। अब ये क्योंकि लेफ्ट हैंड ड्राइव ओरिजिनली थी, तो ये जो ये आपका गियर लीवर और इंजन स्टार्ट स्टॉप है, इनफैक्ट जो बॉनेट रिलीज है वो भी उस तरफ है लेफ्ट हैंड ड्राइव की वजह से। तो जब लेफ्ट हैंड ड्राइव होता है तो ये बिल्कुल आपका कन्वीनियंट हो जाता है। ड्राइविंग सीट पे आप बैठते हैं तो ये तो चलो कोई टेंशन नहीं है, इंजन स्टार्ट स्टॉप के लिए थोड़ा सा आदत पड़ जाती है वैसे आपको, बाद में शुरू से आपको लगेगा कि इतना छुपा हुआ क्यों है। खैर, तो सबसे पहले आपको ये बताता हूं कि गाड़ी का इंटीरियर से शुरुआत करते हैं। जब आप दरवाजा खोल के अंदर आते हैं ना, ऑफ कोर्स और कैसे आएंगे, सनरूफ है, पर खैर, तो जब आप अंदर आते हैं तो आपको एक लगता है कि यार काफी पॉश इन्होंने बना दिया है, ठीक है। बहुत बहुत नीट है सब कुछ, बहुत क्लासी है, कुछ भी क्लटर्ड नहीं है, बहुत बहुत क्लासी, बहुत फील गुड फैक्टर है। इनफैक्ट मैं कहूँगा एक वो वाव फैक्टर है कि आप अंदर आएंगे आप कहेंगे यार वाव, मजा आ गया। अब दूसरी चीज ये है कि सब चीज की ना फिट एंड फिनिश में आपको इतनी सी शिकायत नहीं मिलेगी, मटेरियल आपको सब बहुत अच्छा लगेगा। पर जब आप जैसे नीचे इधर हाथ मारते हैं ना, तो जैसे ये ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट का जो डोर है, ये आपको लगेगा कि यार इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जितना बाकी सब कुछ है। मतलब ये खैर इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, और ऐसा नहीं है कि आपके वो हाथ में आ जाएगा खुल के। और जो बेसिकली कंट्रोल्स आप हर वक्त यूज करेंगे, ठीक है, जितने भी ये स्टॉक्स कंट्रोल्स वगैरह हैं, इनमें काफी हेफ्ट है, आपको लगता है कि यार बहुत अच्छी क्वालिटी दी है इन्होंने, और तो आपको शिकायत नहीं मिलेगी इसके अंदर। दूसरी चीज, सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं। बस यहाँ एक चीज बोलना चाहूंगा, उसूलन इनको इस प्राइस पे खास तौर से वेंटिलेटेड सीट्स इनको देनी चाहिए थी, ठीक है। हॉर्न बहुत लाउड है, और जाओ यार बेटे, वीडियो बना रहा हूँ मैं, नहीं तो अभी तक तेरे से बहुत आगे निकाल लेता मैं। खैर, तो अच्छा, पिछली जो सीट्स हैं इसकी, ये सेगमेंट फर्स्ट, तो क्या ये शायद ही आपको कहीं देखने को मिलेगा कि पीछे पहली बात तो 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, और वो इसलिए भी बैठ सकते हैं ज़्यादा आराम से क्योंकि तीनों को इंडिविजुअल सीट्स दी हैं। तीनों इंडिविजुअल सीट्स अपने हिसाब से रिक्लाइन कर लिए, आगे पीछे कर लिए। तो मतलब ये होता ना कि आप फैमिली है आपकी, और मान लीजिए पीछे जो 3 लोग बैठे हैं उनमें आपस में थोड़ी अनबन हो रखी है वक्ती, तो वो अपना इंडिविजुअली आगे पीछे कर सकते हैं।
भाई जब तेरे को इधर ही रुकना था तो इतना हॉर्न क्यों बजा रहा था? दूसरी चीज तो वो एक बहुत थॉटफुल टच है, पर उसमें एक थोड़ी सी खामी ये है कि अगर आप XXL साइज हैं, आप बहुत ज़्यादा, मान लीजिए आप 120-130 किलो के हैं, और उसमें आपको थोड़ा सा ये लग सकता है कि यार थोड़ा सा नैरो है सीट। बाकी अगर आप मतलब एक औसत दर्जे की आपकी बिल्ट है तो आपको 3 लोगों को पीछे बैठने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक चीज़ मैं यहाँ और बोलूँगा कि अब सबसे बिगेस्ट इन क्लास इन्होंने बूट स्पेस दे दिया 580 लीटर का, और अगर आप सीटें फोल्ड कर देंगे तो इतनी स्पेस निकल कर आ जाएगी कि मतलब जो बॉम्बे में जो फ्लैट्स होते हैं वो इससे छोटे होते हैं, और तो बहुत ज़्यादा स्पेस है। पर एक बात बताइए, आपको ये ऑन अ डे टू डे बेसिस चाहिए होती है उतनी स्पेस? ऑनेस्टली बताइएगा, आपको डे टू डे बेसिस पे क्या चाहिए होता है? ज़्यादा रूम, ठीक है, नी रूम, लेग रूम, ये सब चाहिए होता है। अब उसमें आपको कोई कमी नहीं लगेगी, पर मेरे हिसाब से सिट्रोन को क्या करना चाहिए था, बूट स्पेस कम कर देते। 400 लीटर का बूट स्पेस बहुत होता है, अनलेस एंड अनटिल यू आर अ टैक्सी ऑपरेटर, ठीक है। तो भाई साहब भयंकर जाम। तो मतलब ये कंफर्ट की बात कर रहे हैं कि इसको सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, पर अगर इसके अंदर बेहतरीन वाला लेग रूम, नी रूम हो जाता, ठीक है, तो और ज़्यादा सीट स्लाइडिंग का ऑप्शन मिल जाता उसके अंदर, आगे पीछे करने का, ठीक है, तो फिर मज़ा ही आ जाता। वो इनके जो कंफर्ट की ये बात कर रहे हैं उसमें थोड़ा और 4 चांद लगा देता। पर अभी भी आपको नी रूम, लेग रूम वगैरह में कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और एक और चीज़ जहां आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, वो जो इसकी स्टोरेज स्पेसेस हैं, भाई बेहतरीन वाली बड़ी बड़ी डोर पॉकेट्स हैं। और आपका ये वाला जो कंपार्टमेंट है, इसमें मैंने 2.25 लीटर की जो सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल आती है वो रखी, और कूल नहीं है ये कंपार्टमेंट, बट उसके बावजूद एसी जैसे मैं अभी चला रहा हूँ, 8 स्पीड का ब्लोअर है, अभी 2nd लेवल पे चल रहा है, ठीक है। तो मैंने जब बॉटल निकाली घर आके तो ठंडी थी बॉटल, तो यानी कि उसमें अगर आप अपना डाल देंगे सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह या और कोई बेवरेज जो आप ठंडा करना चाहते हैं, वो आराम से ठंडी रहेगी। और इनफैक्ट उस बॉटल के अलावा भी और काफ़ी सारा सामान आ सकता है, चॉकलेट्स डाल दो इसके अंदर, सेट रहेगा मामला। और तो चलिए देखो, ये तो हो गई इंटीरियर की बात। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। भाई साहब एक चीज़ जो एक्चुअली सिट्रोन को बोलनी चाहिए ना चौड़े में, कि इसका जो इंजन गियरबॉक्स कॉम्बो है, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। मतलब जीप कंपस की कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है, इसकी उससे भी बेहतर है ऑलमोस्ट हर जगह। जीप कंपस इज नॉट अ स्लाउच, ठीक है, मस्त भागती है गाड़ी वो, ये उससे ज़्यादा क्विक है। और परफॉर्मेंस मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि वाकई में परफॉर्मेंस इसकी है ही इतनी अच्छी। तो अगर आपको इस सेगमेंट के अंदर बेस्ट इंजन परफॉर्मेंस वाली गाड़ी चाहिए कि पैर रखते ही गोली हो जाए, ये है। अब बात कर लेते हैं राइड क्वालिटी की। सिट्रोन कह रहा है कि भाई मैजिक कारपेट वाली राइड क्वालिटी है। जी नहीं, मैं एग्री नहीं करता हूँ। राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है, पर मैजिक कारपेट वाली तो कहीं से नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज, जीप कंपस की थोड़ी सी इससे बेहतर राइड क्वालिटी है। अच्छा, एक चीज मैं बोलूंगा कि खराब रोड्स पे, हल्के चलाने पे, आराम से चलाने पे, खराब रोड्स पे इसकी राइड क्वालिटी और जो बॉडी कंपोजर होता है, बॉडी मूवमेंट जो होता है, वो इसका जीप कंपस से ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अब आप 80-90 पे चल रहे हैं और फ्लॉलेस रोड है, एकदम से कोई पॉट होल आ जाता है, ठीक है ना,
जैसे कल मैं DND पे आ रहा था तो बीच में काफ़ी रफ पैच है, तो उसमें जो है जब गाड़ी जाती है, और आपने देखा होगा कई गड्ढे ऐसे होते हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। भाई साहब सीधी चलाने की रखी है, टेढ़ी मत चलाओ यार। तो वो आपको फील होता है। तो मैजिक कारपेट तो कहीं से कहीं तक नहीं है, राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है, एंड एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन मैं बोलूंगा कि खराब रोड्स पे आप एक बार को आप लंबी ड्राइव पे जा रहे हैं और आपको डिटूर लेना पड़ता है गांव वगैरह में से, स्लो स्पीड पे खराब रास्तों में से आप निकालेंगे, आपको और आपकी फैमिली को बहुत ये गाड़ी आरामदायक लगेगी और बहुत बहुत कंफर्टेबल लगेगी। ठीक है, तो ये है कहानी। और हैंडलिंग इसकी बस आप ये समझ लिए कि जीप कंपस जो बेंचमार्क है हैंडलिंग का इस सेगमेंट के अंदर। और जब हम हैंडलिंग की बात करते हैं तो हम बात करते हैं स्टीयरिंग की और बॉडी कंपोजर की। ठीक है, कि कैसी है। तो आप समझ लिए अगर मैं जीप कंपस को दूंगा 9 out of 10, मैं इसको दूंगा 7.58। ठीक है, इतना क्लोज है ये कंपस के, अगर आप हैंडलिंग की बात करते हैं और कंपोजर की बात करते हैं। अब और क्या बचा, फ्यूल एफिशिएंसी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि इनफैक्ट मेरा आप जीप कंपस का भी रिव्यू चेक करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। इनफैक्ट मैं आपको बता ही देता हूँ, इसकी फ्यूल एफिशिएंसी ये जो आप देख रहे हैं ये जीप कंपस से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। एक चीज़ और, 100 किलोमीटर्स पर आवर आराम से इस पे 1500 RPM पे ये गाड़ी चल रही होती है। इतनी अनस्ट्रेस्ड है इसकी क्रूजिंग RPM। तो अब बात कर लेते हैं इसके वर्डिक्ट की। देखिए, आपको अंदाज़ा हो गया होगा अब तक कि गाड़ी में एज सच कोई कमी नहीं है। अब इसमें ये वेंटिलेटेड सीट्स दे देते, ऑल व्हील ड्राइव दे देते, और तो ज़्यादा बेहतर हो जाती है। और वैसे देखिए, कनेक्टेड कार टैग कई लोगों का कहना है कि होना चाहिए था। ऑनेस्टली इतना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यार, फ़ोन तुम्हारा कनेक्ट हो रहा है ना, ठीक है, सारी चीज़ें काम कर रही हैं, ठीक है, गाने बज रहे हैं, ठीक है, AC बढ़िया चल रहा है, और क्या वीडियो गेम खेलोगे इसमें। तो पर अब सीन ये है कि इस टॉप वेरिएंट की कीमत 32 लाख रुपए एक शोरूम है। टॉप वर्जन जीप कंपस ट्रेल हॉक की कीमत 27,60,000 है। टॉप वेरिएंट Hyundai Tucson 4 व्हील ड्राइव, उसकी कीमत 27,40,000 के आसपास है एक शोरूम। तो देखिए, ऑनेस्ट वर्डिक्ट ये है, मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर सकता कि आप जीप कंपस ट्रेल हॉक छोड़ के या Hyundai Tucson छोड़ के, टॉप एंड की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, आप ये गाड़ी लीजिए। ऑफ कोर्स आपके पास, आपको ये गाड़ी पसंद है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, पर मेरा काम है आपको बताना कि क्या प्राइस जस्टिफाइड है। जी नहीं, प्राइस बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। हैविंग सेड दैट, आपको ये गाड़ी पसंद है, आप बिल्कुल लिए, क्योंकि देखिए गाड़ी तो अच्छी है और जितनी बार आप चलाएंगे आपको मज़ा ही आएगा। तो साहब ये है, आपके जो भी सवाल हों आप मुझसे पूछिएगा, और मैं हर सवाल का इंडिविजुअली आंसर करता हूँ, आपको पता है ये बात। और सब्सक्राइब ना करा हो तो कर लीजिएगा, और बहुत जल्द मुलाकात होती है एक दूसरे वीडियो के साथ, और बहुत बहुत शुक्रिया।